अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पुरनूर और बाबरकत शहर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश और आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बारानी रहमत। आज अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है कि हम रब की बारगाह में नेकियां समेट सकें। अल्लाह ताला ने हमें 30वां रोज़ा नसीब फरमाया है और हम गुनाहगार बंदे जितने दिन नेकियां समेट सकें वो कम होते हैं। और आज तो इतना बड़ा दिन है कि जिसका इंतज़ार हर जुमे रहता है। आज है जुम्मतुल विदा, लोग ईद की तरह इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि एक तो ईद की खुशियाँ साथ साथ हैं, फिर जुम्मतुल विदा की खुशी भी साथ है। लेकिन एक उदासी, एक गम हमारे साथ मौजूद है, वो ये कि रमज़ान जा रहा है। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें एक और रमज़ान इंशाअल्लाह अगले साल नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम जिन मेहमानों को अपनी ट्रांसमिशन में मदऊ कर रहे हैं वो हमारी टीम का ही पार्ट है। सहरी ट्रांसमिशन जिनकी बग़ैर बिल्कुल मुमकिन ही नहीं थी। हमारे साथ जो हमारे नात खां थे, हमारे कारी थे, उन सबको आज मैंने अपनी ट्रांसमिशन में एज अ गेस्ट बुलाया, क्योंकि वैसे तो हम सारा दिन जो है दूसरे लोगों को गेस्ट बुलाते हैं, उनसे उनकी बातें पूछते हैं, लेकिन आज हमारे ही टीम मेंबर, क्योंकि ईद हम अपनों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने सोचा आज हम एडवांस में ईद अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट कर लें। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी निदा जैदी को। ये हमारे साथ हमारे प्रोमो में हमारे साथ थी और बिल्कुल डे फर्स्ट से हमारे साथ हैं ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। ये निदा जैदी हैं, ये नात खां हैं और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ये कलाम पढ़ती हैं, बहुत खूबसूरत इनकी आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी सारी एफ़र्ट्स का और डेडिकेशन का, क्योंकि आप वो लोग हैं जो बिना किसी लालच के, बिना किसी गर्ज के अल्लाह की राह में ये काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा निदा, मुझे बताएं कि आपको ये इंटरेस्ट हुआ कैसे? मैं बहुत छोटी सी थी, मेरी जो है एज 3 साल की थी, और अच्छा। जब मेरी मम्मी मेरे अब्बू मुझे इंडिया लेके गए थे, क्योंकि मेरा पूरा ननियाल इंडिया में। अच्छा। तो मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़े क्राउड में एक नात पढ़ी थी, और वो मुझे नात आज 3 साल की उम्र में? 3 साल तो की वो नात आपको किसने सिखाई थी? वो बस मैंने सुनते सुनते ना बस मुझे खुद ही आ गई थी। अच्छा महविश, मेरे अंदर ना शौक से ज्यादा जज्बा था आगे बढ़ने का, और मैंने आगे बढ़ने के लिए कभी ये नहीं सोचा कि कितनी मुश्किलात होंगी, रास्ता कितना मुश्किल है। बस मैंने मंजिल के बारे में हमेशा सोचा, और मुझे माशाल्लाह और आपको आपकी मंजिल मिल गई। बिल्कुल, मुझे सक्सेस मिला। और ये बहुत खुश नसीब लोग होते हैं वो जो बचपन से जिस पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, बड़े होके भी उसको बिल्कुल ऐसे फॉलो अप करते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है। वैसे तो मेहमान नहीं है, ये हमारी टीम का पार्ट ही है। किरत करते हुए, नात पढ़ते हुए आपने हमारी ट्रांसमिशन में इनको देखा होगा, और न सिर्फ हमारी ट्रांसमिशन बल्कि दीगर और ट्रांसमिशंस में भी ये जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं वेलकम करूँगी हामिद रज़ा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हामिद आप? कैसा आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप वक्त निकाले थे? मैं तो ये सोचती हूँ कि कभी आप इस ट्रांसमिशन में मुझे नज़र आ रहे हैं, कभी इस ट्रांसमिशन में। ये क्या है? ये पहले तो जो आपने स्टार्ट में प्रोमो की बात की, तो मैं बिल्कुल उसका जिक्र लाजमी करूँगा, क्योंकि इसमें आप लोगों ने मेहनत की शुरू से लेकर आखिर तक, और जब वो प्रोमो आया, ऑन एयर हुआ, तो यकीनन सबसे अलग सा था, और हमने भी जब देखा दिल बड़ा खुश हुआ, बाग बाग हुआ। तब से लेकर आज 30वें रोज़े में हम शामिल हैं, और तिलावत से लेकर आखिर तक कमाल की हमारी ट्रांसमिशन गई। ये सारा फैज़ान है कुरान का, और ये सारा फैज़ान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कलाम पेश करने का। फिर उलमा इकराम भी आए, कवाल भी आए, सब आए। ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसमें बरकत, रमज़ान में अल्लाह बरकत डाल देता है। अब अगर आप किसी भी ट्रांसमिशन में जाएँ, किसी भी चैनल पर जाएँ, यकीनन आपका अपना घर भी है, आप घर भी देखते हैं, और भी सारे मामलात होते हैं, आपका काम भी होता है, लेकिन ये कि अल्लाह पाक गैब से मदद करता है रमज़ान में, और वो तो मैनेजमेंट खुद ही हो जाती है ना, आप खुद नहीं कर रहे होते, वो अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा होता है सारा। वैसे आम दिनों में हम अगर किसी में, जैसे कि आम दिनों में भी मुख्तलिफ चैनल्स पर ट्रांसमिशन प्रोग्राम होस्ट करता हूँ, तो हफ्ते में 2 शो में करता हूँ, तो यकीन जानिए मैं पूरा हफ्ता जो है ना घर पे ही रहता हूँ। 2 दिन शो करता हूँ, 4 दिन फीलिंग ऐसी आती है ना कि आपने बहुत ज्यादा काम रमजान में ऐसा होता है कि आप 6 से चैनल्स पर भी चले जाएं। किसी छुट्टी के हम लोग, मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने जिंदगी में पहली दफा ये 30 दिन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गैप के काम किया। अदरवाइज हम नहीं करते हैं ना, सिर्फ ये रमजान की बरकत है।
बारान रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। हम आ गए अपने किचन में क्योंकि ईद की कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं जो हमने पकाना सीखनी है, तो वो सिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी शेफ़ खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एडवांस ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आज चूड़ियाँ वूड़ियाँ नहीं पहनी, थोड़ा सा चूड़ियों का भी हम ट्रेंड जो है वो बता देते हैं। कश्मीरी चूड़ियाँ ली आपने? कश्मीरी चूड़ियाँ हाँ मैंने ईद के लिए ली हैं, लेकिन अभी नहीं पहनी। अभी पहनी नहीं। लड़कियाँ यही करती हैं, जो ईद की शॉपिंग होती है ना वो रिवील ही नहीं करती हैं, और वो ईद वाले दिन तक जो है ना संभाल के सरप्राइज देती हैं। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आज आप ईद स्पेशल क्या बना रही हैं? आज जैसे कि ईद है तो सबको ये होता है कि मीठे में क्या बनाए तो आज हम शीर खुरमा बना रहे हैं। अरे वाह, शीर खुरमा कैसे बनता है? अच्छा जी, थोड़ा सा ऑयल डाला बिकॉज आई थिंक इसमें आप इसमें रोस्ट हल्का करेंगी। सा हाँ सौते करेंगे। हाँ ड्राई okay. फ्रूट्स जो होते हैं वो सारे हमारे जो है ना सौते होंगे थोड़े से ऑयल में। ओके, मैं थोड़ा फैला देती हूँ। और क्या क्या फ्राई होता है इसमें? इसमें हमारी सवैयाँ भी फ्राई होंगी। ओके, और जितने भी ड्राई फ्रूट जो जाते हैं शीर खुरमा में वो सारे इसमें जो है ना हल्के से फ्राई होंगे। और फिर क्या उसके बाद फिर हम जब ये सारी चीज़ें फ्राई कर लें इनको साइड पे कर लेंगे। इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, शुगर बिल्कुल ऐसी साबुत शुगर डालेंगे और वो पैन के साथ साथ जो है ना जब वो गर्म होगी तो वो मेल्ट हो जाएगी। जैसे प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो जाए तो उसमें आप दूध डाल दें। अच्छा, दूध डाल के उसको अच्छे से आप मिक्स करें। उसमें आप इलायची डालें ताकि इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा उबाल आ जाए फिर आप उसमें सवैयाँ डाल दें। ठीक है ठीक है, ये तो बहुत सिंपल रेसिपी है ना। और आपने शुगर इसलिए पहले फ्राई की है, भुना है उसे उसके अंदर मेल्ट ताकि करिए। हाँ वो ब्राउन हो जाए। ब्राउन हो जाए तो शीर खुरमे का कलर जो एक वाइट वाइट सा लगता है ना लोगों को, फिर वो दूध वाली फीलिंग आती है, वो नहीं आएगी, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप बनाइए हमारे लिए शीर खुरमा। ये रात हमें दर्द से मोहब्बत देती है, दिलों में अखुवत की शमा जला देती है। फितरा देकर जो मुस्कुराहट बांटी जाए वही ईद को सच्ची खुशी बना देती है। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल ईद है और ईद की जब तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और ट्रांसमिशन भी शायद भूल जाएं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आप ट्रांसमिशन से जुड़े रहें क्योंकि हमारे नात खां हमारे साथ मौजूद हैं। वो बहुत खूबसूरत कलाम हमारे साथ पेश कर रहे हैं और आप लोगों को महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद। आपसे मैं बात करूँगी, ये बताइए कि ईद की नमाज वगैरह का किस तरह से एहतमाम किया जाता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले ईद की नमाज़ का एहतमाम यही होता है, सबसे पहले सुबह उठते हैं, तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद ईदगाह की तरफ रवां होते हैं। हमारे यहाँ मरकज़ी ईदगाह है। अच्छा। वहाँ हमेशा से बचपन से लेकर आज तक। अच्छा। उसके अलावा कहीं ईद पढ़ने का जी ही नहीं चाहता, हालांकि कहीं भी पढ़ें ईद तो ईद है, हो जाती है। अच्छा। और पढ़नी भी चाहिए मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन बचपन से एक आदत बनी हुई है। तो एक जगह है वहाँ हम घर के करीब ही, वहाँ ईद की नमाज़ अदा करते हैं। फिर उसके बाद घर पर आकर वालिदा अल्लाह उनका साया सलामत रखे, क्योंकि वो हैं तो रौनक है। तो उसके बाद हम सबसे पहले आकर वालिदा मोहतरमा और वालिद मोहतरम को ईद मिलते हैं, क्योंकि अब्बू से तो ईद हम ईदगाह में ही मिल लेते हैं। फिर अम्मी से घर आके बाकी जो हमारे ख़ानदान वाले लोग हैं, कुछ अर्सा पहले ससुराल का सीन नहीं होता था, कुछ टाइम पहले से वो भी है, तो अब वहाँ भी जाना पड़ता है। ना जाए तो फिर बातें सुनने को मिलती हैं। दुखी अंदाज में क्यों बताया आपने ये बात कि सबसे दुखी पार्ट आपकी ज़िंदगी का ये कि आपको ससुराल जाना पड़ा? ये खुशी का ऐसे नहीं बोलते, ईद का दिन है, खुशी का लम्हा है, तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। और अगर जो अब तक इस सादत से महरूम है, जितनी जल्दी हो सके वो इस सादत को अपना लें। और हमारी ट्रांसमिशन में स्पेशली जो कुंवारे लोग हैं उन लोगों के लिए तो खास दुआएं हुई हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। जी बिल्कुल। अच्छा हामिद, मुझे ये बताएं कि आप ईदी लेने वालों की कैटेगरी में या देने वालों की? वाह, बहुत अच्छी आपने तार छेड़ दी। ये जो ईदी लेने वाला सिलसिला है, ये तो ऐसा है कि आज भी हम ट्रांसमिशन में थे तो एहसन भाई का भला, उन्होंने आज मुझे ईदी दी है। अच्छा, यानी ये आप इनडायरेक्टली कोई पैगाम देना चाहते हैं? उन्होंने ईदी दी, कुछ लोग रह गए। अच्छा। अगर वो दे दें, ऑनलाइन भी आजकल ऑनलाइन का सिलसिला है। ओके। तो बाकी ये कि अब देने पर भी हम आमादा हो चुके हैं, अब हम ईद देते भी हैं। बिल्कुल बेशक। अब आपकी शादी हो चुकी है माशाल्लाह से, तो अब बहुत सारे बच्चे भी होंगे जो उम्मीद में आपके ससुराल में बैठे होंगे। वही मेन जगह वही है जहाँ जाकर बेगम को ईदी देते हैं आप? उनको भी जी, वो तो क्या मतलब मतलब ऐसे कैसे? दरअसल दूसरे अशरे से ही, पहले अशरे के इख्तिताम से ही ईद का सिलसिला शुरू हो जाता है कि रमज़ान की शॉपिंग, अलग से ईदी नहीं सारी देते? चीज़ें अलग से ईदी भाभी आप मांगिएगा। इस दफ़ा इन्होंने कह दिया है कि आज मैं इरादा करके बैठा हूँ कि मैं बांटूंगा ईदी, तो सबसे पहले भाभी। बिल्कुल ऐसे ही, वो ज़रूरी है। अच्छा निदा, आप बताइए कि आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? नींद पूरी करके। अरे ये क्या बात हुई? नहीं, एक्चुअली पूरा रमज़ान जो है वो ट्रांसमिशन में शॉपिंग में गुजर जाता है और फिर अफ्तार
पार्टीज फिर डिनर वगैरह, इसमें ही पूरा रमज़ान मेरा जो है बहुत जो है वो टफ स्केड्यूल से गुजर के आते हैं। तो सुबह में ऐसे ही होता है कि सबसे पहले नींद पूरी होती है, उसके बाद अच्छा नींद का ये है कि 10 बजे तक, उसके बाद घर के जब मर्द नमाज पढ़ के आते हैं तो वही शीर खुरमा और ये सब आप बना के रखती हैं? जी मैं बना के रखती हूँ। ख़वातीन की ईद तो ऐसी ही होती है कि पहले बाहर के काम शॉपिंग, उसके बाद घर के खाने पकाने, दूसरे तीसरे दिन जाके मैंने देखा है कि ख़वातीन तैयार होती है ना। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बारान रहमत। ईद की खुशियाँ दोबारा हो रही हैं क्योंकि हमारे किचन में बन रहा है आज शीर कुरमा। और आज जो शीर कुरमा जिस तरह का मैं देख रही हूँ ना, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। खदीजा मुझे बताएं, मुझे ये ऐसी कन्फ्यूजन क्यों हो रही थी जैसे हलीम है? नहीं हलीम, हाँ, क्योंकि हलीम का भी ऐसे ही रंग होता है। हाँ, हलीम और शीर कोरमा वैसे थोड़ा मिलते जुलते ही हैं, लेकिन यह है कि शीर कोरमा का कलर थोड़ा डार्क होता है और खीर का कलर थोड़ा वाइटिश सा होता है। Are you sure, खदीजा? हाँ। अच्छा जी, हलीम और शीर कुरमा मिलते जुलते होते हैं। Sorry, आज मैं हलीम नहीं हूँ, मैं आज रिवील हो गया। कोई बात नहीं, ईद की खुशियों में जो माइंड उधर हो ना, ईद की चूड़ियों और खीर की बात कर रही थी मैं। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। अच्छा जी, हमारा जो शीर कुरमा हमने बनाया है, बिकॉज हमने शुरू में ही ग्लेज कर लिया था और शुगर को ना मेल्ट कर लिया था, उसकी वजह से हमारे शीर कुरमे का कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन रखा है और इससे बड़ा अच्छा कैरामलाइज हो जाएगा ना। बहुत जो शुगर होती है वो बहुत अच्छी से जो होती है, जब आप कैरामल मतलब बिल्कुल वो कर लेते हैं ना, तो उसमें जब दूध डालते हैं ना तो उसका कलर और जो शुगर जो उसमें पूरी तरीके से ब्लेंड हो जाती है ना, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाँ, अक्सर हम खोए वाली जब कुल्फी भी खाते हैं तो उसका कलर भी ऐसा ही होता है ना। उसकी रीज़न ये होता है बहुत पक के दूध भी और शुगर के साथ, तो ऐसा कलर आ जाता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो आपने बचाए कैसे हमारी टीम मेंबर से? क्योंकि घर में भी ये होता है, जैसे ही ड्राई फ्रूट्स ऊपर गार्निशिंग के लिए रखते हैं वो डलने से पहले ही गायब हो जाते हैं। ऐसे ही फॉर यूं, लेकिन इनको पता है कि यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकते ना। परफेक्ट है हमारी शेफ खदीजा। अच्छा जी, ये बताइए कि रमज़ान में आपने तैयारियां किया, आपको टाइम मिल गया ईद की तैयारी करने का? टाइम तो वैसे बहुत मुश्किल से मिला था क्योंकि यहाँ पर आना होता था तो वो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल था। अच्छा। लेकिन यह है कि मेरी अम्मी जो है वो शॉपिंग कर लेती है मेरे हिस्से की, उनको पता है मेरी चॉइस कैसी है, किस क्या चीज़ पसंद होती है, तो वो कर लेती हैं। अच्छा, तो आप सैटिस्फाइड हो जाती हैं अम्मी की शॉपिंग से? मैं हो जाती हूँ। अच्छा, तो अम्मी ने इस दफ़ा क्या लिया आपके लिए ड्रेस, किस तरह का? लॉन्ग शर्ट है और जैसे लॉन्ग जो आस्तीनें होती है, स्लीव्स होती है, उस तरह का है, और वाइट और डार्क ब्लू सा है। अच्छा, लड़कियां भी वाइट प्रेफर करती है ना ईद पे, बड़ा अच्छा प्योर सा एक इफेक्ट आता है। अच्छा, मेरा जोड़ा तो मरून है, पता नहीं क्यों मुझे मरून अच्छा लग रहा है। आपने जैसे अभी पहना हुआ है जो कलर, आजकल मुझे ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। मैं खदीजा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने पूरी ट्रांसमिशन हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाए, हमारे मेहमान इतना खुश हुए इन खानों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका दिया, यहाँ पर लाए और मुझे मौका दिया बनाने का, और आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेरी वेल डिजर्विंग, और अच्छी बात है कि जिसमें जो टैलेंट हो वो आगे लेके आना चाहिए। अच्छा जी, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन बारान रहमत। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बारान रहमत। पुरनूर है फ़िज़ा ईद की खुशियों से, और आप लोग देख रहे हैं हमारी सहरी ट्रांसमिशन बारान रहमत। हमारी फैमिली का ही पार्ट, हमारी ट्रांसमिशन के बहुत इंपॉर्टेंट लोग आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। क्योंकि ईद अपनों के साथ मनाई जाती है तो हमने भी सोचा हम क्यों ना अपने लोगों के साथ अपनी ईद मनाएं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अब्बासी साहब, ये हमारे साथ ट्रांसमिशन में रहे। ओवरऑल आपने इनके नातिया कलाम सुने हैं और महसूस हुए हैं। इंतहाई सीनियर नात खा हैं और बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं। इनको वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, अभी तो कल इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। बस ये होता है ना कि अब तो पता ही है कि कल ईद है, 29वां रोज़ा होता है, तो फिर थोड़ा सा आपको डाउट होता है कि कल ईद होगी नहीं होगी, लेकिन अब तो श्योर है ना अब कि अब कल ईद है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप ईद कैसे गुजारते हैं अभी? बस मेरी कैफियत तो ये होती है कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की जो नेमतें पूरा साल हमें मुयस्सर नहीं आती, वो अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक में हर गरीब अमीर का दस्तरखान सजता है। तो पता नहीं मुझे क्यों उदासी होती है। मैं कहता हूँ कि रमज़ान अभी मज़ीद रहता तो हम उन बरकतों में, उन रहमतों में
हमें मज़ीद इबादत का शर्फ मिलता। मगर चूँकि ईद भी अपनों के साथ मनाने का एक अलग ही मज़ा है। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं आप कि ये जो रमज़ान की रौनकें होती हैं ना, और आप जगह जगह देखते हैं हर एक के दिल में नेकी करने का ऐसा जज्बा होता है कि मैं देखती हूँ अफ्तार का जैसे ही वक्त होता है कोई ऐसा शख्स नहीं होता कि उसको पानी ना मिला हो या खजूर ना मिला हो, बेशक वो अपने घर से लेके निकला हो या ना निकला हो। और कराची की तो ये रिवायत रही है कि जगह जगह हर सड़क पे हर 2 कदम बाद कोई ना कोई खड़ा होता है। जी सही कहती हैं। पूरे मुल्क में कराची को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है कि यहाँ हर चीज़ फलाई इदारे अगर आप देखें तो काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से रोड यहीं पे एक्टिव होते हैं। जी, बसों में अगर देखें, और हर शख्स, छोटे छोटे बच्चों को भी इस दफ़ा मैंने देखा कि सड़कों के किनारे पे स्टॉल लगाते हुए, उनका भी जज्बा बड़ा दीदनी था, हर शख्स को पानी की बोतल देना, खजूरें देना। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये एजाज़ बख्शा है। दस्तरखान के हवाले से देखें, मोहब्बत के हवाले से, रमज़ान में ये चीज़ें बढ़ चढ़ के नज़र आती हैं। बिल्कुल बेशक, और यही रमज़ान की रौनकें हैं पाकिस्तान की, जो वो लोग बहुत मिस करते हैं जो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा वसीम भाई, ये बताएं कि ये नात खानी की इब्तिदा आपने की कहाँ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे माँ की गोद से मिला ये शर्फ मुझे सना खानी का, कि जैसे बच्चा एक रोता है तो माँ लोरी की शक्ल में उसको चुप करवाने की कोशिश करती हैं, बहनें चुप करवाने की कोशिश करती हैं। तो मुझे अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा कि मुझे चुप करवाने के लिए, मेरा दिल बहलाने के लिए माँ नात की सूरत में मुझे ये लोरी की शक्ल में सुनाती थी। तो मैं आज इस मुबारक दिन अपनी वालदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से मुझे ये नात खानी विरसे में मिली। माशाल्लाह। और कहते हैं कि माँ की गोद में जिस तरह की भी ट्रेनिंग हो, माँ जिस तरह की भी बात करे, वो बच्चों की जहनों में नक्श हो जाता है। माशाल्लाह, उसका जीता जागता सबूत जो है वसीम भाई है। अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, इंतहाई खूबसूरत इनकी आवाज़ है, इनको मैं वेलकम करना चाहूँगी अपनी ट्रांसमिशन में। हिना हबीबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। माइक है आपके पास? वो वाला माइक ले लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कैसे नात खानी का शौक़ हुआ? बिल्कुल वालदा को देखकर। अच्छा, वालदा को। अच्छा, आप दूसरे माइक में ही बात कर लें। अच्छा, वालदा को देख के आपको भी, तो आपकी वालदा भी नात खानी करती हैं? जी, मेरी वालदा, मेरे वालिद माशाल्लाह, और मेरे भाई, उन सबको देखकर। मेरे भाई भी माशाल्लाह हाफिज़ है सारे। अच्छा, माशाल्लाह, यानी सब नात खान है, सना खान है। ओह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अक्सर ख़ानदान में कोई एक ऐसा होता है ना, वो ये कहता है कि ख़ानदान वाले जो करें मैं वो नहीं करूँगा, तो ऐसा तो कभी ख्याल नहीं आया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ये काम इतना अच्छा है हम लोगों का, तो ये कि सब सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पहले मेरी फैमिली में नात ख़्वानी थी, उसके बाद हमें देखकर और भी जो ख़ानदान के लोग हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम है, तो उनके बच्चे और वो भी सब इसमें। अच्छा, वैसे आप घरों में ही मिलाद पढ़ती हैं, नात खानी करती हैं, या फिर अक्सर हमारे यहाँ आजकल तो बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, महफिलों का इनेकाद होता है, महफिल मिलाद का, तो आपको वहाँ पे भी इनवाइट किया जाता है, वहाँ जाते हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह सना ख़्वानी के लिए जाती हूँ। अभी 3 दिन पहले ही मैं लाहौर होकर आई हूँ। माशाअल्लाह। उससे पहले हम जैसे आपने ईद की बात की, तो उन्होंने कहा कि एहसन भाई ने, हामिद भाई ने कहा कि हमें ईदी, तो हमें साहिर भाई हर साल ईदी देते हैं। फर्स्ट ओपनिंग वही करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन उनकी ख़त्म होती है, 27वीं शब लगती है, तो वो हमें सबसे पहले ईदी वही देते हैं। ज़बरदस्त। ईदी की आपने बात की, अब आप मुझे बताएं कि आप ईदी देने वालों में से हैं या लेने वालों में से हैं? मैं देती भी हूँ, लेती भी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ये एक ऐसी एज होती है, ये अच्छी एज होती है मेरे ख्याल से, इसमें ना ज़्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि एक हाथ से अगर जा रही होती है तो एक हाथ से आ भी रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अच्छा वसीम भाई, आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो नात खां होते हैं जितने लोग, तो क्या वो सिर्फ नात खानी ही करते हैं, सना खानी ही करते हैं? और अगर आप करते हैं ये, तो आप इसके अलावा और क्या करते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बहुत से सना खां ऐसे हैं कि जो अपना माशाल्लाह बिज़नेस भी करते हैं और हुजूर की सना खानी भी करते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े की फील्ड से वाबस्ता हूँ माशाल्लाह, और लेडीज़ ड्रेसेस का मेरा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कपड़े की फील्ड इस वजह से भी अच्छी लगती है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कपड़े का कारोबार करते थे, तो इसमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकतें रखी। बेशक। मगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं सनख़ा ना होता तो शायद इस फील्ड से भी दूर होता। हुजूर की नात का ही सदका है कि मुझे अल्लाह ने ये माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए, लोगों को कोई मैसेज दें कि अगर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मुझे तो लगता है आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया कपड़े के कारोबार में, तो क्या वाकई ऐसा है? और अगर कोई शुरू करना चाह रहा है तो क्या वो कामयाब हो पाएगा? जी, कोई भी अगर कोई कारोबार करें तो पहले
उसकी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो आपको सीखनी चाहिए। अच्छा। मैं कपड़े की फील्ड से पहले मैंने सारे काम किए, कलर स्कीम का डिप्लोमा किया। अच्छा, कि अगर वाइट ड्रेस आपने पहना हुआ इस पे 5 धागे लगाने, अच्छा। तो पाकिस्तान का फैशन अलग है, मस्कत का अलग है, दुबई का अलग है, श्रीलंका का अलग है, यूके की कलर स्कीम अलग है। तो ये भी मैंने proper पूरी ये science सारी है। चीज़ें की। फिर डिज़ाइनिंग का शोबा मैंने अपनाया। अच्छा। पहले डिज़ाइनर बना। अच्छा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल मैंने ऑपरेटरी की, एल्परी की। एल्परी से मैं शुरू हुआ था ओके। और फिर मैंने ऑपरेटरी की, सुपरवाइज़र बना, फिर वो मशीनों का मेंटेनेंस मास्टर बना, ओके। फिर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा किया। तो अगर आप सीख के आगे आएंगे तो आपको कहीं भी जो ब्लैकमेल कोई नहीं कर सकता, कोई क्योंकि गलत आपको गाइड नहीं रूट कर से सकता। पता है ना कि आपको काम कैसे लेके चलना है। जी। अक्सर हमारे यहाँ लोग ये होते हैं, ना तो उन्हें कपड़े सीने आते हैं, ना उन्हें कपड़े की पहचान होती है, ना उन्हें धागे की पहचान होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि बना बनाया कपड़ा उनको मिल जाए, वो आगे सेल करें। तो मेरे ख्याल से उस कारोबार में इतनी ऐसा बरकत होती नहीं। सीखे हुए अगर आप होंगे, आप सारी चीज़ें समझती होंगी, तो वो फिर आपका प्लस पॉइंट है। अल्लाह ताला बरकतें देगा उसमें। इंशाल्लाह। सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वसीम भाई, आपके दौर में और पिछले दौर में अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या फ़र्क है, आजकल तो सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है ना, तो पहले के दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके प्रोफेशनल फील्ड से भी, नात खानी के हवाले से भी? देखिए, अगर नात खानी का मैं आपको बताऊं तो जो हमारे आबाओ अजदाद का दौर था, मुझे वो सना खानी पसंद है। अच्छा। इतने कोई इको साउंड भी नहीं होते थे, बड़ी एक मस्जिद के माइक पे सना खानी करते थे हमारे जो असलाफ हमारे सना खां गुजरे हैं, और इतनी रिक्कत अमेज़ उनकी सना खानी होती थी कि बाज़ बंदे महफिल में ही उनको वजद की कैफियत हो जाती थी और कहते थे कि नात में ही हमने हुजूर की गलियों का नज़ारा किया, दरबार रिसालत की हाज़री हमने कर ली। अगर उस हिसाब से आज देखा जाए तो बहुत जदीद दौर में तो हम चले गए, मगर वो रूहानियत की कमी मुझे लगती है। अच्छा वसीम भाई बताइए, आज तो जुम्मतुल विदा भी है और आज गली गली मस्जिद मस्जिद जो है अलविदा अलविदा का जो है वो गूंज होगी, तो आप भी मसरूफ़ होंगे, आप जाएंगे आज अलविदाई कलाम पढ़ने? जी, हम तो सना खां, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने सना खानों को ये एजाज़ बख्शा है कि जुम्मा जिस मस्जिद में है, जुम्मतुल विदा के बाद वहाँ सना खानी होती है, और उसके बाद घरों में भी सना खानी के हम अल्लाह ताला ने हमें ये सादत बख्शी है। फिर रात को भी हमारी महफिलें, यानी कि ईद से पहले पहले तमाम सना खां मुझ समेत हुजूर की सना खानी की महफिलों में मसरूफ़ हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आसमान पे जब ईद का चांद नज़र आया, हर लब पे शुक्र खुदा का नगमा सा छा गया। रोज़ों की मेहनत का ये इनाम है प्यारा, रब की अताओं का ये पैगाम आ गया। बारान रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और अब मैं चलूँगी हमारे मुफ्ती साहब की तरफ और उनसे हम तफसीली बात करेंगे ईद उल फितर की अहमियत और अफादियत के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहसिन ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन कैसे हैं मुफ्ती साहब आप? जी, आपकी दुआ, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो और एडवांस ईद मुबारक आपको। आपकी बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले मुझे मैं आपसे बात करूंगी, हम ईद उल फितर की अफादियत के हवाले से ही बात करेंगे और मज़ीद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जानना हमें बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रोज़ों के हवाले से नहीं होता, ईद के हवाले से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, उससे पहले हमारे साथ मौजूद है हमारे नात खां, जो हमारी सही ट्रांसमिशन में आप उनको देखते रहते हैं। मैं वेलकम करूँगी इफ्तिखार नक्शबंदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी सही ट्रांसमिशन में हमारा हमेशा साथ दिया है। आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि मुझे ये बताएं कि आपको नात खानी का शौक़ कब से हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से मुझे ये शौक़ है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 8 साल से जो है वो ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह नात खानी जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और नेक कामों की जो है वो तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मुफ्ती साहब की तरफ आएंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ईद उल फितर को ईद उल फितर क्यों कहा जाता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो अल्लाह के महबूब हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं। बहन महविश, ईद उल फितर ये वो दिन है जिसे हम खुशियों भरा दिन कहते हैं, और ईद जो है इसके माने मफ़हूम होते हैं कि लौट कर आता है हर साल, और फितरा जो है, फ़ितर जो है वो फ़ितरे से है, जो हम आम तौर पे देखते हैं कि ये फ़ितरा जब जैसे शव्वाल का चांद निकलता है, यानी ईद का चांद निकलता है, तो हर मुसलमान पर ये वाजिब हो जाता है देना।
और इसी वजह से इसको चाहे जिसने एक सांस भी ली उसका फितरा देना लाजिम होता है, इसी वजह से इसको ईद उल फितर कहा जाता है। क्योंकि हम फितरा देते हैं और उन लोगों को भी इस ईद में शामिल करते हैं जो कि आम तौर पर आम लोग जिस तरीके से खुशियां मनाते हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, अपने लिए बेहतरीन ग़िज़ाएं खरीदते हैं, तो हम उनकी मदद करते हैं इस फितरे के ज़रिए। बिल्कुल। और उन लोगों को भी खुशियों का मौका देते हैं कि वो भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक अच्छी ग़िज़ा, एक अच्छे कपड़े और एक खुशियां मनाने का जज्बा पाएं। यानी ये जो चांद रात होती है, जो अब थोड़े से लम्हात रह गए, बस यही मोहलत है कि आप फितरा जो है वो अपना अदा करके। हाँ, शरीर तो कहे कि जैसे चांद निकलता है वैसे वाजिब हो जाता है, लेकिन अगर आप पहले दे तो सवाब ज़्यादा है। ईद की नमाज से पहले पहले ये फितरा देना लाजिम होता है। लेकिन अगर बाद में अगर किसी नहीं दिया तो बाद में कबूल है, लेकिन फ़ज़ाइल ये है कि सुन्नत भी ये कि आप ईद की नमाज से पहले पहले इसको फितरा दें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मज़ीद आपसे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन बराने रहमत। बराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ईद की खुशियाँ फैली हुई हैं और हर एक ईद की मसरूफियत में लगा हुआ है। तो मैंने सोचा मैं मुफ्ती साहब से जुम्मतुल विदा के हवाले से भी एक सवाल करूं, क्योंकि जुम्मतुल विदा को भी ईद की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि जुम्मतुल विदा को जो जोड़ा पहना जाए अल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं लेता, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? अच्छा, पहली बात तो ये हदीस सहीहा से साबित नहीं है। अच्छा। लेकिन कुछ उलमा कराम इसको फ़ज़ाइल के बाब में बयान करते हैं। अच्छा। कि आप इसको पहने तो, क्योंकि याद रखिए जुम्मतुल विदा क्या हुजूर ने फरमाया है, अलजुम्मतु सय्यिदुल अय्याम, जुमा दिनों का सरदार है, यानी आम दिनों का सरदार जुमा है। अब इन तमाम एक बात याद रखिए, जुमों का सरदार कौन है? जुम्मतुल विदा है। तो मालूम ये चला कि आम दिनों का सरदार जुमा हो गया और तमाम जुमों का सरदार जुम्मतुल विदा हो गया। अब इसी वजह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि याद रखिए कि ये वो दिन है जब हम ईद की तरह खुशियां मनाते हैं। हर जुम्मे को हम गस्ल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। इसी वजह से अब ये जुमों का सरदार है, तो इस वजह से इसमें एहतमाम करना और इसमें ख़ज़ा से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनना। लेकिन ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है कि हाँ भाई इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये तो आपकी कोई सफाई निस्फ़ ईमान है। और अल्लाह जमी युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है और हसीन शय को पसंद फरमाता है। तो अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं फबीहा, क्योंकि याद रखिएगा आपने पहना किसके लिए? आपने रब के लिए पहना है। तो उस कपड़े का, उस जोड़े का जो शुमार होगा एक मुत्तकी और एक परहेज़गार आदमी के लिए होगा। बिल्कुल, और रब से मोहब्बत की खुशी का इज़हार है ये। बिल्कुल। आप याद रखिए कि जब ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हैं? एहतमाम करते हैं। तो जब आप जुम्मतुल विदा में एहतमाम क्या कर रहे हैं कि मेरे रब ने मुझे ये मौका दिया कि जुम्मों के सरदार के दिन मुझे अल्लाह ताला ने ये नसीब दिया दिन, तो इसका एहतमाम करने के लिए अगर आप अच्छा जोड़ा पहनते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा भी है और कोई मुज़ायका भी नहीं, बल्कि इसमें अल्लाह की रहमत है कि आपको अल्लाह ताला ने ये दिन अता फरमा दिया, जैसे जुम्मतुल विदा कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बात यह है कि मुझे ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक के बाद कितने नफली रोज़े रखे जा सकते हैं और उनकी क्या फजीलत? अच्छा देखें, सबसे पहले याद रखिएगा ईद में रोज़ा रखना तो हराम है, याद रखिएगा। ईद के पहले दिन खास तौर याद रखिएगा। 6 रोजे जो है आप ईद के फौरन बाद रख सकते हैं। अच्छा। हदीस पाक का 3 दिन के बाद। हाँ, यानी कि आप चाहें तो ईद के 2 दिन के बाद, यानी कि पहले दिन की जो रोजा रखना हराम है, लेकिन दूसरे दिन भी आप रख सकते हैं। लेकिन फुक़हा फरमाते हैं एहतियातन आप 3 दिन के बाद रख लें। अच्छा, 3 दिन के बाद क्यों? क्योंकि याद रखें कि ईद 3 दिन खुशियों का मौका होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप ईद में रोजा ना रखें, लेकिन याद रखें ईद में रोजा रखना हराम है। अब आते हैं हम कि आप 6 रोजे नफली जो होते हैं वो आप रोजे रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि इसका सवाब ये कि आपको पूरे साल रोजे रखने का सवाब मिल जाता है। यानी आपने 30 दिन तो रोजे रखे, लेकिन याद रखिएगा ईद उल फितर की मैं बात करूं, याद रखिएगा कि ईद उल फितर में जब आप 3 दिन के बाद ये 6 रोजे रखेंगे तो आपको क्या होगा? पूरे साल के रोजे रखने का तो मुफ्ती साहब एक साथ रखें ये रोजे या कभी भी बीच में दिन छोड़ के भी रख सकते हैं? उलमा फरमाते हैं इसको एक साथ ही रखा जाए, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है और ये जो फजाइल है ये ज़ाइल ना हो, एक साथ से इसका अजर सवाब ज़्यादा मिल जाता है। बेशक। अच्छा, एक और चीज़ मुफ्ती साहब के, हमने जितनी इबादत की हैं, जितने रोज़े रखे हैं
और जितनी नेकियां की है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो रब की बारगाह में कबूल हो गया? अच्छा, बहुत प्यारा सवाल किया बहन। बात ये मैं भी, जब आपको ये मालूम करना हो कि ये वाकई रब ने कबूल कर लिए, तो अल्लाह आपको और तौफीक देगा नेकी करने की, अल्लाह आपको और तौफीक देगा अपनी करीब आने की। याद रखिएगा, एक आम इंसान जब किसी के करीब हो जाता है तो वो नहीं चाहता कि यार ये मुझसे दूर हो। फितरत इंसानी है ना, मेरा रब 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो कैसा चाहेगा कि ये बंदा जब मेरे करीब हो गया तो अब ये मुझसे दूर हो जाए। तो अल्लाह फिर उसे तौफीक देता है। किस चीज की तौफीक देता है? नेकी करने की, अच्छाइयाँ करने की, बुराई से बचने की। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला तौफीकात में से उसके इजाफा फरमा देता है। तो याद रखिएगा कि जब उसे महसूस हो कि मैं अब नेकियां करने वाला बन गया हूँ और गुनाहों से बचने वाला बन गया हूँ, तो समझ लें कि उसके तमाम नवाफिल, तमाम उसके रोज़े और तमाम उसकी इबादत अल्लाह ने कबूल फरमा ली। सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ईद उल फितर की नमाज का बाकायदा एहतमाम होता है ईदगाह में, तो वाकई फ़र्ज़ है कि ईदगाह में जाके नमाज अदा की जाए या घर में भी हो सकती है? अच्छा देखें, घर में तो याद रखिएगा मर्दों के लिए तो ईदगाह ही है, लेकिन इसकी और वाजिब भी मर्दों पर ही है। याद रखिएगा, नमाज ईद उल फितर की जो या ईद उल अज़हा जो भी है, दोनों वाजिब हैं मर्दों पर, और ईदगाह में पढ़ना सुन्नत रसूल है। हाँ, अगर आपकी ईदगाह में कोई एहतमाम ऐसा नहीं कि ईदगाह नहीं है, तो जाहिर से जो आपकी जामा मस्जिद है जहाँ जुम्मे की नमाज होती है, उसमें आप जाकर ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इस वजह से क्योंकि एक बड़ा इज्तिमा होता है, और इससे होता क्या है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब सुबह ईद उल फितर आती है ना, तो फरिश्ते रास्तों में खड़े हो जाते हैं और ऐलान करते हैं, लोगों जल्दी जल्दी आओ, अल्लाह तुम्हें इनाम देने वाला है, अल्लाह तुम पर रहमतें फरमाने वाला है। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमा का इनेकाद करते थे ईदगाह में, ताकि तमाम लोग उस रहमतों से महसूस हो सकें। क्योंकि ईद उल फितर की जो है ना 8 सुन्नतें हैं, जिनमें से एक सुन्नत ये है कि जिस रास्ते से आप जाएं उस रास्ते से वापस पलट कर न आए, बल्कि दूसरे रास्ते से आए, ताकि जो फरिश्ते सदा लगा रहे थे, एक जाने वाले देखे, एक आने वाले देखे, और आप पर रहमतें नाज़िल होती हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, कोई टाइम ड्यूरेशन है ईद की नमाज अदा करने की? जवाल से पहले, यानी जो मुहक्किक फरमाते हैं नमाज ज़ोहर जो है उससे पहले पहले आप ईद उल फितर यानी कि नमाज अदा कर सकते हैं, और बाज़ फुक़हा ने फरमाया जवाल से पहले पहले। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, इतनी अच्छी आपसे सेरअंगेज़ गुफ्तगू हो गई। इफ्तिखार साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम लोगों का जो हमारी ट्रांसमिशन का पार्ट रहे, वो लोग जिनके बगैर सही ट्रांसमिशन नामुमकिन थी, उन सब का शुक्रिया। आज न्यूज़ आज मैनेजमेंट की जितनी टीम है उन सब का बेहद शुक्रिया। मेरी अपनी टीम सहरी ट्रांसमिशन की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम इख्तिताम पे हैं और ये आखिरी रोज़ा है, और कल इंशाअल्लाह ताला ईद उल फितर है। तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी मेज़बान महविश को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।